दौर पुराना हो तो सुनने में किस्सा और अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे जब जब पुराने दौर में आपको अपनी दोस्ती निभाने के लिए व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अच्छे कर्मों से अपनी दोस्ती प्रूव करनी पड़ेगी। और जब बात लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी की हो रही हो तो ऐसे किस्सों की भरमार है जो उन्हें हमेशा किसी न किसी के भला करके पूरी करी। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में जब आप किसी पर भी बहुत ही मुश्किल से ट्रस्ट कर सकते हैं, ख़ासतौर पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे को छोड़कर या पीछे से उस पर आघात करके ही आगे बढ़ना चाहता है। उस दौर में भी मोहम्मद रफ़ी साहब अनेकों अनेकों का भला कर देते थे, चाहे वो कितना भी उनसे टॉप ग्रेड का सिंगर क्यों ना हो। या उस दौर में जब उनके साथ मीडिया के द्वारा ये भ्रांत धारणा फैलाई गई थी कि किशोर दा से उनकी बहुत ही ज़बरदस्त राइवलरी है, तब भी वो उस दौर में किशोर दा को अपना छोटा भाई मानते थे। और उस समय जब 1975 या 77 के बीच में जब उस समय की सरकार ने उनके ऊपर एक बैन लगाया किशोर दा के ऊपर कि उनके गाने आकाशवाणी पर प्रसारित नहीं होंगे, तो खुद मोहम्मद रफ़ी साहब प्रधानमंत्री कार्यालय गए और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि किशोर दा एक बहुत ही उम्दा सिंगर है, उनके ऊपर से बैन हटा दिया जाए और आकाशवाणी में गाने प्रसारित करके लोगों को उनका लुत्फ़ उठाने दिया जाए। ये बात जीते जी किशोर दा को नहीं पता चली। उसकी वजह ये थी कि किशोर कुमार को ये बात ना पता चलने के लिए उन्होंने कंसर्निंग पर्सन को ये कह रखा था कि भाई उन्हें नहीं पता चलनी चाहिए जब तक कि मैं जीवित हूँ। बाद में किशोर दा को जब पता चली मरणोपरांत मोहम्मद रफ़ी के, तो फफक फफक के रो पड़े। ऐसे अनेक किस्से किशोर दा के साथ। एक इंटरव्यू में किशोर दा ने बताया कि किशोर दा को मोहम्मद रफ़ी साहब किशोर दा कहते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि किशोर दा मोहम्मद रफ़ी से काफ़ी छोटे थे, सिंगिंग कैरियर में भी और उम्र में भी। उस लिहाज से किशोर दा मोहम्मद रफ़ी साहब से ये कहते थे कि हुजूर आप मुझे किशोर दा मत बोला करिए, सिर्फ किशोर बोला करिए। मोहम्मद रफ़ी ने अपनी दलील दी। दलील ये थी कि वो ये कहते थे कि उनके जितने भी बंगाली बंधु हैं उन सबको दादा कहते थे। आपको मालूम होना चाहिए या शायद आपको मालूम होगा कि दादा बंगाली भाषा में बड़े भाई को कहते हैं। ये दलील सुन के किशोर दा बोले ठीक है हुजूर। तो जब तक मोहम्मद रफ़ी किशोर दा के साथ रहे या जब भी किसी फ़ैन फॉलोइंग पार्टी में मिलते थे तो वो उन्हें किशोर दा ही कहते थे। किशोर दा यही नहीं रुकते, वो कहते कि इतने बड़े सिंगर को अपने संगीत निर्देशन में गंवाना बहुत बड़ी बात है। तो हूबहू वाक़या हो गया। एक मुलाकात के दौरान किशोर दा ने मोहम्मद रफ़ी से ये कहा, हुजूर कभी मेरे संगीत निर्देशन में भी गा दीजिए। रफ़ी साहब बोले ज़रूर। चलती का नाम ज़िंदगी वो मशहूर पिक्चर है जिसमें किशोर दा के लिए किशोर दा के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनके लिए एक बहुत ही मशहूर गीत गाया, लेकिन उसके पैसे नहीं लिए। वजह वही है कि वो किशोर दा को अपना छोटा भाई मानते थे। तो जी हाँ, ये है दोस्ती की एक बेहतरीन मिसाल। ख़ासतौर पर लेजेंडरी सिंगर जब मोहम्मद रफ़ी के किस्से हों तो इस तरह के किस्से सुनने में कानों में बड़ा मधुर संगीत घोलते हैं। गाने दोनों के यादगार हैं। यारों के यार किशोर दा और मोहम्मद रफ़ी का ये अजीज़ और लजीज़ किस्सा जान के आपको कैसे लगा, अपने कमेंट से बताइए और अपनी दोस्ती निभाइए। थैंक यू वेरी मच।